हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। पिछले क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे हुए थे। पहला मेथड था हमारा अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने का। किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने का पहला तरीका हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा तरीका, एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। ठीक है, तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एलिमिनेट का मतलब होता है गायब करना, लुप्त करना। यानी इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दो वेरिएबल हमारे पास है। एक वेरिएबल हमारा x होता है, दूसरा वेरिएबल y, चाहे कुछ भी x st हो गया, चाहे u भी हो गया। तो इसमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को आपको गायब कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, एलिमिनेट का मतलब किसी एक वेरिएबल को आप लोग खत्म कीजिए तो बच जाएगा हमारे पास कौन सा वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में डाल करके दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं स्टूडेंट्स इजी तरीका से। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, x + 2y = 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, दो इक्वेशन कौन कौन है? पहला इक्वेशन है x + 2y = 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 14। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा स्टूडेंट्स दे रखा है। हम क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को गायब कर देना है। ठीक है, किसी एक इक्वेशन को क्या करना है, गायब कर देना। चाहे आप x को गायब कर दीजिए, चाहे y को गायब कर दीजिए, यानी एलिमिनेट कर दीजिए। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, एलिमिनेट करने में कहने का क्या मतलब है, या तो x को गायब कर दीजिए या तो y को गायब कर दीजिए। हम गायब करना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, गायब करने के लिए हम जान रहे हैं कि ये x है और ये 2x है। हम क्या कर रहे हैं, इस पहले वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से गुना कर दें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, करने क्या वाले हैं। अगर इस इक्वेशन में क्या करें, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 2y = 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x - 3y = 14। अब अगर ध्यान से देखिए आप, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2x + 4y = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये दोनों के दोनों कितना हो गया, 2x हो गया। अब यहाँ से हम अगर दोनों सब्ट्रैक्ट करें तो 2x और 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो क्वेश्चन हमारा ईजी था। मान लेते हैं कि कोई और क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कुछ और क्वेश्चन। मान लेते हैं कि 2x - 3y = 10 रहता। ठीक है, और 5x + 6y = 12 रहता। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारे पास होता तो इसको हम लोग सोल्व कैसे करते? ठीक है, तो इसको भी सोल्व उसी प्रकार से करते। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि x को एलिमिनेट करने वाले हैं, ठीक है, तो x को एलिमिनेट करने वाले हैं तो x का जो हमारा कोफिशिएंट है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। यानी 2 और 5 का एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा, 10। अब 10 लाने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स, 5 से, और इसको 10 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 10x हो जाएगा, और ये जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x हो जाएगा। अब आपका 10x और 10x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करना क्या होता है इसमें कि जिसको हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं, यानी x को अगर एलिमिनेट करने वाले हैं तो उसके कोफिशिएंट का क्या कीजिए, एलसीएम निकाल करके, और उसके बाद जो कोफिशिएंट है उससे जितना एलसीएम आया है उतना ले आइए। ठीक है, यही करना होता है। अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर नीचे प्लस था तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये 2x - 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4y + 3y कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7y = ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0 - 14 यानी -14 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो -14/7 यानी कट करके कितना आ जाएगा, -2। यानी y का वैल्यू हमारे पास आ चुका है -2। अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन में क्या कीजिए, इसको पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकेंड इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में डाल करके निकाल सकते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट कर रहे हैं 2x + 4y = 0, यही था मल्टीप्लाई करने के बाद। चाहे मेन इक्वेशन ले लेते हैं, x + 2y = कितना था, 0 था। अब x का वैल्यू हमको निकालना है 2, और y का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, -2 = कितना, 0। तो x - 4 = 0,
तो x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 4। यानी हम यहाँ से ध्यान से समझे तो y का वैल्यू और x का वैल्यू दोनों फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। तो यही कहता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किसी एक वेरिएबल को क्या कीजिए, आपको गायब करना है। गायब करने के लिए क्या करना है कि दोनों इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, अगर x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो जो दोनों इक्वेशन में जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसका एलसीएम निकालिए और उतना ले आइए। या अगर y को गायब करना चाह रहे हैं तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट्स 6 होता। तो दोनों में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होता और 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होता। तो ये दोनों 6y हो जाता, ठीक है। अब या तो प्लस करते या माइनस करते, प्लस या माइनस दोनों करने पर क्या होता, ये y गायब हो जाता और हमारे पास क्या बच जाता, सिर्फ x ही बच जाता। चलिए एक काम करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं यहीं पर, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या करें, हमारे पास यही दे रखा है, इक्वेशन वही है, ठीक है। अब हम y को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम y को एलिमिनेट करें तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y, सॉरी प्लस था स्टूडेंट्स, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इक्वल टू 14। अगर हम 2 और 3 का एलसीएम निकालें तो 6 आएगा, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा इक्वेशन क्या नया बन के आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3x प्लस 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4x माइनस ऑफ 6y इक्वल टू 28 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको प्लस कीजिएगा तो y गायब होगा, क्योंकि एक प्लस 6y है एक माइनस 6y है, तो दोनों को प्लस कीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्लस कीजिएगा तो 7x हो जाएगा और इक्वल टू 28 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 28/7 इक्वल टू 4। यानी x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 4। देखिए ध्यान से, यहाँ जो निकाल करके आया था उसका भी x इक्वल टू 4 था और यहाँ जो निकाल करके आए इसका भी वैल्यू x इक्वल टू 4 है। तो दोनों जगह से x का वैल्यू क्या आया स्टूडेंट्स, सेम आया है। तो किसी एक को भी एलिमिनेट करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे आप x को एलिमिनेट कीजिए चाहे y को एलिमिनेट कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो लेक्चर में।